एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल जो कि अक्सर लोगों के दिमाग के अंदर आता है और ये उस सवाल की खूबी है कि हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है कि अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम वेल्दी। और जानना भी क्यों ना चाहे, ये सवाल है ही इतना इंपॉर्टेंट। और आप ही बताओ कि अमीर कौन नहीं बनना चाहता। जाहिर है कि आपके दिमाग के अंदर भी कभी ना कभी तो यह सवाल जरूर आया ही होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस सवाल के जवाब को रियलिटी में जानना चाहते हैं, इस सवाल को गंभीरता से लेते हैं और इसके पीछे पड़े रहते हैं इसके जवाब को ढूंढने के लिए। उनमें से बहुत ही कम लोगों को जवाब मिल पाता है और उनमें से भी बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इसके जवाब के ऊपर जो उनको मिलता है उसके ऊपर काम करके और रियलिटी में अमीर बन पाते हैं। बाकी के सभी लोग बस इस सवाल को सोचते हैं और भूल जाते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने लग जाते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। इस दुनिया का पूरा 99% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास में है और सिर्फ 1% वेल्थ पूरा 99% लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो 1% लोग थे ना, ये वही लोग हैं जो इस सवाल के साथ में टिक सके और इसके जवाब को ढूंढा और उसके ऊपर काम किया और रियलिटी में अमीर बने। तो चलिए हम भी इस सवाल के ऊपर थोड़े से नजर घुमा लेते हैं। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम इसके जवाब को तो नहीं ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इसके जवाब को जब हम ढूंढने लगते हैं तब एक चीज सामने निकल करके आती है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनाने की क्षमता रखती है। और किसी भी अमीर इंसान को अगर देखा जाए, हर अमीर इंसान इसको करता हुआ दिख जाएगा, दैट इज इन्वेस्टिंग। आप लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू किया था और उसके 13 साल बाद में वो मिलियनर बन गए थे और उसके 33 साल बाद में वो बिलियनियर बन गए थे अपनी 55 साल की उम्र के अंदर। और ये सब इन्वेस्टमेंट का कमाल है। तो इससे ये चीज पता चलती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज सामने निकल करके आती है, इन्वेस्टमेंट करे किसमें। इस सवाल के जवाब तो हमें कई सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकल करके आता है, लेकिन ये अक्सर लोगों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विच आई कुड मेक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और यही बेसिकली इस वीडियो का पूरा एजेंडा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली इसी चीज को कवर अप करने जा रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह आप सभी के सामने एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज देखने वाले होंगे कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विच यू कुड मेक। जस्ट बी विद मी विद दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी के साथ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल एंड वीडियोस लाइक दिस। और इस वीडियो को आप 1.5x पे भी देख सकते हैं और नीचे टाइम स्टैम्प है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस गूगल सर्च। दिस ऑल आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद विच यू कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लेकिन हम इनमें से ये कैसे ढूंढे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारे लिए। तो चलिए आप ही बताइए, अगर कोई असमंजस के अंदर होता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसे कौन सा अपनाना चाहिए अगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है कहीं से भी। आस्किंग टू द एक्सपर्ट। तो हम भी इस जवाब को पाने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास ही चलें। तो इधर हमारे एक्सपर्ट या गुरु कौन है, ये तो आप अच्छे से ही जानते हैं, वॉरेन बफेट जी। क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि उनकी इन्वेस्टमेंट के कारण से ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो क्यों ना यही देख लिया जाए कि उन्होंने किन किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड भी कहलाते हैं। तो उनसे बेहतर एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है इस सवाल का जवाब पाने के लिए। तो अगर इनका पोर्टफोलियो देखें तो इनका पोर्टफोलियो में बहुत से अमेजिंग बातें बताएगा, बहुत से अमेजिंग इंटरेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली एनालाइज किया जाए तो उनका यही पोर्टफोलियो कहीं और ही चीख करके इशारे करते हुए नजर आएगा। अब आप ये सोचेंगे कहाँ, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो उनका पोर्टफोलियो हमें बताता क्या है? तो उनका पोर्टफोलियो हमें बहुत सारी बातें बताता है कि वो अपनी एक्सटर्नल एसेट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने इंटरनल एसेट्स के ऊपर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इन्वेस्टमेंट ऑन एनी एक्सटर्नल एसेट इज एक्चुअली हिज सेकंड स्टेप। हिज फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट ऑन हिज ओन सेल्फ। एंड उनको कोई भी एक्सटर्नल एसेट को खरीद करके, इन्वेस्ट करके और उसको भूल जाना ही पसंद है। लेट मी टेल यू कि उनका फेवरेट होल्डिंग पीरियड फॉर एनी स्टॉक जो कि वो खरीदते हैं, दैट इज इन्फिनिटली लॉन्ग। मतलब कि एक बार खरीदा और उसके बाद भूल गए। लेकिन वो अपने इंटरनल एसेट को ग्रो करने के लिए डेली अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं। उन्होंने हर एक स्टॉक के बारे में रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा समय लगाया है। ही हैड इन्वेस्टेड अ लॉट इन स्टडिंग दीज स्टॉक्स, अ लॉट। ही हैड इन्वेस्टेड अ लॉट इन लर्निंग दीज। ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज डे रीडिंग ओनली। ही रीड्स 500 पेजेस अ डे। कैन यू इमेजिन 500 पेजेस अ डे? And this is the only reason Buffett's portfolio is filled with profitable stocks. This is the only and main reason which leads him to not only become the most successful in investing, but also made him one of the richest person in the world. Otherwise, investing तो कई लोग करते हैं, but he constantly focuses on learning more than just investing in these stocks. And not only him, हम चाहे किसी भी सेल्फ मेड मिलियनेयर या बिलियनेयर की कहानी को उठा करके देख ले, एक चीज़ जो हमेशा इन सभी के अंदर कॉमन मिलेगी, डेट इज द कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन देयर सेल्फ।
The more focus is on investing in their self, that is their real asset. And the value of external asset that we generally see and judge the people on its basis is only just manifestation of these. आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, कोई भी इंसान अपने विचारों के हिसाब से अमीर बनता है, ना कि दिखावे से। विचार का मतलब यहाँ पे लर्निंग एंड एक्सपीरियंस है, और दिखावे का मतलब मनी, विच मे कम और गो अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ विचार। और विचार बनाने पड़ते हैं, ना कि चुराने। और अगर अमीर बनना है तो बस लग जाइए और स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ फ्रॉम टूडे इटसेल्फ। कीप नोट दैट नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ अदर देन yourself. It does not matter what are your belongings, what are your age, how much money you have currently, या फिर कौन से लेवल पे हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। Only just matter is the learning attitude, और आपको बस लर्न करना है। That is the main important thing. Trust me, these all are excuses, और ये सब चले जाएंगे जब बस आप स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे करके। One more thing, please note here I am not against investment in external assets. No, because it is the second step, and it is the second step. Learn a lot and then invest wisely. This is the main thing which I basically want to focus on. And बफर जी का एक और important rule है, never ever invest in anything you don't understand. This again more focuses on understanding the asset first and then start investing. Overall सब कुछ घूम फिरा करके एक ही चीज के ऊपर आती है, that is investing in self. Yes, it is the first step. और अगर आपको अमीर बनना है, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी, तो फर्स्ट स्टेप इज start investing in yourself and then start investing in other assets. Likewise you can continue with your journey of investing. अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढा कि which is the most important investment you could make. तो अब 3 रीजंस को ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि why you should start investing in yourself. First reason, your knowledge and skill will remain with you regardless of economy. आजकल का एरा हम लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। कोरोना आते ही कितने सारे लोगों की जॉब चली गई थी। हम लोग बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे हो क्या सकता है। जो बिल्कुल स्टेबल जॉब्स लग रही थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, और लोग बिल्कुल जॉबलेस हो चुके थे। उनको आगे का कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या करें। कई लोगों के जो एसेट्स हैं वो डाउन हो चुके थे। कई बार स्टॉक मार्केट जो होते हैं वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन सा एसेट बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म करे और किस टाइम पे क्या हो जाए, लेकिन आपकी एक नॉलेज एक ऐसी एसेट है जो कि हमेशा आपके साथ देगी। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी नॉलेज अगर है, अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ में रहेगी। दिस इज द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको सबसे पहले करनी चाहिए। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन अगर हमारी नॉलेज हमें अगर साथ देती है तो डेफिनेटली हम आगे और ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद में भी एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड दिस इज सो ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, कि आप लोग स्किल्स मल्टीपल सीखिए, बिकॉज आजकल का जमाना बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। एक स्किल के साथ में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो हम नहीं कह सकते कि वो इंडस्ट्री किस समय तक चलेगी। दिस एरा इज सो मच वॉलेटाइल, इवन पूरी इंडस्ट्री जो होती है वो भी पूरी वैनिश हो सकती है। एंड दिस इज द मेन रीजन यू शुड इन्वेस्ट इन मल्टीपल skills, and this is one of the reason why you should start investing in yourself. Your personality and attitude can make or break you financially, and this is very much important thing, because आप लोग जिसके साथ में भी रहते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो सामने जाकर के रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ नहीं किया होगा, अगर आप लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली वही चीज आप रिफ्लेक्ट करेंगे। आप आसपास के जो माहौल है उस चीज के अंदर भी वही चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो डेफिनेटली इस चीज का रिफ्लेक्शन आपकी जो अर्निंग होगी, क्योंकि आसपास जो भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी इन्वायरमेंट से आप अर्न करते हैं, लर्न करते हैं, लोगों के साथ में उठना बैठना होता है डेफिनेटली। तो अगर आप उन्हीं के साथ में ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चीज अगर नेगेटिव चीज शो करेगी, तो डेफिनेटली उस चीज का इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी आएगा। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो दिस इज द वन मोर सॉलिड रीजन जिससे कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ इज आल्सो सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर नेटवर्क एबिलिटी कैन ओपन और क्लोज फाइनेंशियल डोर्स, एंड दिस थिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज को समझिए कि अगर आप अपने नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे आपके जो फाइनेंशियल डोर है वो आप खुल सकते हैं। डेफिनेटली आपके नेटवर्क के अंदर आपको क्या पता कि कौन सा ऐसा बंदा जुड़ जाए जो कि आपके जो करियर है उसके पाथ को किस से किस लेवल तक लेके चले जाए। तो डेफिनेटली इट बिकम सो मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप अगर कॉलेज में हैं तो डेफिनेटली नेटवर्किंग स्टार्ट कीजिए। नेटवर्किंग के कई सारे वेज होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन वे विद विच यू कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर नेटवर्क, indirectly you are investing in yourself, because your network is going to
रिफ्लेक्ट यू। और आप जिन लोगों के साथ में कांटेक्ट में हैं वैसा ही आपका एटीट्यूड बनता जाएगा, वैसे ही आपकी लर्निंग्स होगी, वैसा ही आपका मोटिवेशन लेवल होगा, वैसे ही आप हर्डल्स चैलेंजेस को आप फेस करना चाहेंगे। तो इट बिकम सो मच इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नेटवर्किंग के ऊपर इन्वेस्ट करिए। तो ये 3 रीजंस आई हैव कंक्लूडेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी थी, दैट्स व्हाई आई मेड दिस 3 पॉइंट्स सो कंसाइज ताकि वीडियो और भी ज्यादा लंबी ना हो। तो अब अंत में मैं वीडियो को एंड करने से पहले इस चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज विद विच यू कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। फर्स्ट वे दैट इज स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जो कि आपको बहुत सारी लर्निंग्स दे सकती हैं। और रीडिंग बुक्स इज सो मच इंपॉर्टेंट, जो कि कोई भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या कोई भी जो बड़े बड़े रिच पर्सन है बेसिकली जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उन लोगों को रीडिंग के साथ में बहुत ज्यादा प्यार है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वॉरेन बफेट इन दिस वीडियो, हमने बताया था कि वो 500 पेजेस अ डे तक पढ़ते हैं। रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ आप लर्न करके जाएंगे। और डेफिनेटली अगर की हैबिट बन जाती है तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन रूल बेसिकली आपको मिल चुका है। और हम लोगों ने इतना इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया, तो एक इन्वेस्टिंग की बुक तो चलो बनती है। एक बुक का नाम बताना चाहता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और अगर आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है और पूरी डेप्थ तक आपको समझ करके चीजों को स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली ये बुक बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। ये बुक के ऑथर बेंजामिन ग्रैहम है जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे। आप लोग इस बुक को डेफिनेटली ले सकते हैं। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये बुक बहुत ज्यादा अमेजिंग है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी। ये बिगिनर फ्रेंडली थोड़ी बहुत कम है, इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स भी आएंगी डेफिनेटली जो आपको यहाँ पे दिक्कत करेंगी, तो आप उन चीजों को पहले थोड़ा बहुत क्लियर करें, मैं इस चीज का रिकमेंड करूंगा। लेकिन ये बुक इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आपको पूरे जो बेसिक्स है वो क्लियर कर देगी। तो चलिए आगे चलते हैं। और इन्वेस्टमेंट आप और किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ का मैनिफेस्टेशन पूरा आपके वर्क के ऊपर आता है। अगर आप हेल्थी नहीं है, एक हेल्दी बॉडी नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने काम के अंदर भी पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक योर नेटवर्किंग। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी जो नेटवर्किंग है इन सभी चीजों को अगर आप ग्रो करते हैं, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, तो ये आपका थर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन योर सॉफ्ट स्किल्स। जिसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ जाती हैं लाइक नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद में लोगों के साथ में डील करना आना चाहिए और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड दीज आर द मेन वेज विद विच यू कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं और एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा पूरी डीप। वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और थोड़ी बहुत भी वैल्यू आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी मिल पाई होगी। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाने की कोशिश करी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी सी लगाई है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत भी रिव्यू लिख देते हैं आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी, और अगर आप आगे मेरे को सजेशन दे सकते हैं तो दैट विल मीन्स अ लॉट फॉर मी। और अगर आप इस चीज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई वुड बी हार्टली थैंकफुल फॉर यू। और पूरे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will never miss any update from this channel and videos like this. And with this note I want to end this video. So stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye guys.